एक नारी ने, एक स्त्री ने, एक माता ने एक प्रश्न किया है कि आपकी कथा में श्रवण करा था कि भगवान शंकर के त्रिपुंड को मस्तक पर धारण करना चाहिए, तो क्या स्त्री, क्या नारी भगवान शंकर के त्रिपुंड को अपने मस्तक पर धारण कर सकती है? शिव महापुराण की कथा कहती है नारी का जो स्वरूप है वो स्वतः ही जगदम्बा का स्वरूप है। स्त्री स्वयं माता पार्वती का ही एक अंश है। और संसार के जितने पुरुष हैं, कल आपको कथा में कहा था कि भृंगी के जो श्राप दिया माता पार्वती ने कि तुम्हारे शरीर में जो माता का अंश है अर्थात पिता का अंश, एक मनुष्य के शरीर में जो पिता का अंश होता है वो उसकी हड्डियां और पेशियां होती हैं, और मनुष्य के शरीर में जो माता का अंश होता है वो मांस और रक्त होता है। तो माँ जगतजननी जगदम्बा ने भृंगी को जब श्राप दिया कि तुम्हारे शरीर में जो माता का तत्व है वो समाप्त हो जाए, तो माता का तत्व जब समाप्त हुआ तो उनके शरीर से मांस भी चले गया और उनके शरीर से रक्त भी चला गया। शिव महापुराण की कथा कहती है कि संसार का एक एक पुरुष स्वयं शिव का ही भाव है और संसार की एक एक माताएं स्वयं जगदम्बा का ही भाव है। 21,600 श्वास जो मनुष्य के शरीर से प्रतिदिन निकल रही है, ये श्वास ही तो शिव है। स्कंद पुराण में एक प्रश्न आता है, एक प्रसंग आता है कि भगवान विष्णु का एक नाम सत्यनारायण है कि नहीं? भगवान विष्णु का एक नाम सत्यनारायण है। भगवान विष्णु का यह नाम सत्यनारायण कब पड़ा? जब भगवान शंकर का जन्म हुआ। जब भगवान शिव का जन्म दिवस, भगवान शिव का जब जन्म दिवस हुआ, भगवान शंकर का जब प्रागट्य दिवस हुआ, तब भगवान विष्णु का नाम सत्यनारायण पड़ा। अब भगवान राम का जन्म दिवस कौन सी तिथि को आता है? जम के बोलते जाओ। रामनवमी को। भगवान कृष्ण का जन्म दिवस कब आता है? जन्माष्टमी को। दत्त जयंती दत्त पूर्णिमा को। शनिवार के दिन, शनि अमावस्या के दिन शनि महाराज की जयंती। शंकर भगवान का जन्म दिवस कौन सा है? जम के बोलो। शिवरात्रि। भगवान शंकर के शिवलिंग का प्रागट्य दिवस, जन्म दिवस है शिवरात्रि। और दुनिया क्या मनाती है? शंकर भगवान का विवाह दिवस। और विवाह दिवस कब का है? वैशाख शुक्ल पक्ष की पंचमी शंकर भगवान का विवाह हुआ था। वैशाख के महीने में शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को शिव जी की शादी हुई थी। और दुनिया के लोग शादी का दिवस कब मनाते हैं? शिवरात्रि के दिन। चलो कैसे भी मनाए तो भगवान शंकर को रिझाएं तो हो जाता है। कभी कभी ऐसा हमारे साथ में भी गलतियां होती रहती है। जब व्हाट्सएप खोलते हैं तो ऐसा लगता है सब लोग बधाइयां दे रहे हैं, हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे। इसने देखा तो है ही नहीं, इसने सोचा कि आज ही का जन्मदिन हो, 3 दिन पहले का मैसेज खुल गया, इसने आज ही लिख के डाल दिया हैप्पी बर्थडे। तो उसने फिर फोन कर कर कहा कि मेरा जन्मदिन तो 3 दिन पहले निकल चुका है। अरे मैं देख नहीं पाया था, मैंने मैसेज आज ही देखा ना, इसलिए मैंने बधाई दे दी। चलो कोई बात नहीं, 3 दिन बाद सही, 3 दिन पहले से हुआ। तो शंकर भगवान का जब एक बार ब्रह्मदेव ने भगवान विष्णु से निवेदन करा कि प्रभु ये बताओ कि मेरे पिता तो आप हो, भगवान ब्रह्मा के पिता कौन? भगवान विष्णु। क्योंकि भगवान विष्णु की नाभि से कमल के पुष्प के ऊपर ब्रह्मदेव प्रकट हुए। तो ब्रह्मा जी ने कहा आप मेरे पिता हो। मेरे को यह जानना है कि भगवान राम के पिता श्री दशरथ जी महाराज, भगवान कृष्ण के पिता श्री वसुदेव जी नंद बाबा जी हैं, मुझे ये जानना चाहता हूं कि मेरे पिता आप हो तो आपके पिता कौन है? भगवान विष्णु भगवान के मुख से निकल गया कि तू मेरे पिता के बारे में पूछ रहा है, मुझे मालूम करना है कि मेरा दादाजी कौन है। भगवान विष्णु के मुख से निकल गया कि
मेरे पिताजी का नाम स्वयं भूत भावन भूतेश्वर त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शंकर मेरे पिता हैं। वो स्वयं मेरे पिता हैं। ब्रह्मा जी ने कहा मैं मानता नहीं, मैं नहीं मान सकता ये बात, मैं इसको स्वीकार नहीं करता। ठीक है, अगर आप स्वीकार नहीं करते तो ये आपकी मर्जी है। मैं आपके पिता को जानना चाहता हूं, मैं आपके पिता को देखना चाहता हूं। मैं आपके पिता को देखना चाहता हूं एक बार, मैं अपने दादाजी को देखना चाहता हूं। होता है कई बार हम जान नहीं पाते कि हमारा जन्म देने वाला, हमारा जन्मदाता, उसका स्वभाव, उसका स्वरूप क्या है, हम नहीं जान सकते, हमें ज्ञात नहीं हो पाती है। मैं अपने दादाजी को देखना चाहता हूं। भगवान शंकर ने कहा तो क्या, भगवान विष्णु ने पूछा क्या चाहते हो, तो मैं आपके पिताजी का स्वरूप देखना चाहता हूं। ठीक है, चलिए, एक बड़ा सारा पर्वत था, उस पर्वत को भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने घुमाना प्रारंभ करा। और ब्रह्मा और विष्णु ने जब पर्वत को घुमाना प्रारंभ करा तो पर्वत जब धीरे धीरे घूमा तो उसकी आकृति दिख रही थी। पर्वत और तेज घूमा तो आकृतियां नजर आ रही थी। पर्वत जब बहुत तेज घूमना प्रारंभ हुआ तो उसमें से एक अग्नि का खंभ प्रकट हो गया और उसकी आकृति एक लिंगायत स्वरूप में हो गई। एक लिंगायत आकृति प्रकट हो गई। और जब वो लिंगायत आकृति प्रकट हुई तब उस लिंगायत आकृति में से आवाज आई, हे ब्रह्मा, हे विष्णु, तुम पूछ रहे थे कि सृष्टि का निर्माण करता, इस सृष्टि का पालन करता, इस सृष्टि का संहार करता, इस सृष्टि को चलाने वाला है कौन? आखिर भगवान विष्णु का भी पिता कौन हो सकता है? शंकर भगवान कह रहे हैं कि ये मेरा ही स्वरूप है। पर सुनो हे नारायण, आपने और ब्रह्मा ने इस शिवलिंग की उत्पत्ति करी है, इस शिवलिंग को प्रकट करा है, इसलिए मृत्यु लोक में कहीं इस शंकर की मूर्ति नहीं पूजाएगी। अगर पूजाएगा तो शंकर का यह प्रतिबिंब शिवलिंग के रूप में ही पूजाएगा, शंकर का यह स्वरूप शिवलिंग के रूप में ही पूजा जाएगा। भगवान राम की मूर्ति पूजाती है, भगवान कृष्ण की मूर्ति पूजाती है, जगदम्बा जी की मूर्ति पूजाती है, दत्त जी की मूर्ति पूजाती है, शनि महाराज जी की मूर्ति पूजाती है। शंकर भगवान का एक लिंगायत स्वरूप पूजाता है जो कि भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने प्रकट किया है। अब इसको समझने वाले तो समझ सकते हैं कि भगवान का स्वरूप है, जो नहीं समझे वो तो कह देगा हो पत्थर पर पानी ढोल रहे हैं, चढ़ा रहे हैं जल, चढ़ा रहे हैं दूध, उसका कोई महत्व ही नहीं। जो नहीं समझता, सीधी सीधी बात है, हीरा को परखइयो राम कोई नहीं, कौन परखदा? महाराज संसार के लोग अगर भगवान को एक बार पहचान जाए ना, केवल एक बार। आज कोई जोधपुर से विमल किशोर जी मालानी जी आए हुए थे, शायद उनकी गाड़ी थी तो उनको जाना था, जोधपुर के थे। कल रात को कोई अपने रिश्तेदार के रुके थे और मिलने के लिए आए थे, तो बता रहे थे वो कि गुरुदेव कामकाज में इतने लगे रहे, हम इतने लगे रहे कि हमको समय नहीं मिल पाता था, ना सत्संग का, ना भजन का, ना कथा का, ना कीर्तन का, ना स्मरण का, कोई समय नहीं था। पर लॉकडाउन से जो कथा का रसतत्व हमने ग्रहण करा है, लॉकडाउन से जो हमने कथा श्रवण करी है, उस कथा का जो मूल तत्व है महाराज जी, वो हमने प्राप्त किया। तो ऐसा लगता है कि अब कुछ पाने की तमन्ना ही नहीं रही। अब तो केवल एक शंकर का दर्शन, शिव का स्मरण, शिव का नाम जाप, शिव का मंत्र जाप, इसके सिवाय कोई तमन्ना फिर रही नहीं है, उसके सिवाय फिर कोई तमन्ना नहीं रही। क्यों? क्योंकि भगवान शिव को पहचान के नेत्र
संसार के लोग अगर एक बार उनकी आंखों पर चश्मा अच्छा चढ़ा लें तो उससे मालूम पड़ जाता है कि ये भगवान स्वयं शिवलिंग ही नहीं, स्वयं शंकर ही है। बहू सास को नहीं पहचान पाती, वो तो बेचारी सास जब मर जाती तब याद आती, बहुत अच्छी थी साहब, बहुत बढ़िया, थोड़ी थी कड़क, हमारी अम्मा हमारी सास थोड़ी कड़क जरूर थी पर बोलती बिल्कुल क्लियर थी। और कब बोल रही है? जब वो चली गई, जब हाथ से हीरा निकल गया, वो एक कुम्हार जा रहा था और उस कुम्हार को एक चमकदार पत्थर मिल गया और चमकदार पत्थर उसने उठाया तो सोचा इस पत्थर को ले जाता हूं, अपने बच्चों को खेलने को दे दूंगा। कितना सुंदर चमक रहा, पत्थर को उठा लिया और पत्थर उठाकर ले जाने लगा। मन में आया पत्थर मैं बच्चों को दूंगा और बच्चे कहीं फेंक देंगे, कहीं मिट्टी में दबा देंगे, इससे अच्छा है इस पत्थर को मैं अपने गधे के गले में डाल देता हूं। तो गधे को बेचारे को लगेगा भी कि कितना अच्छा मेरा सेठ है, उसने मेरे गले में इतना जोरदार पत्थर डाला। उसने वो पत्थर को बांधकर गधे के गले में डाल दिया। अब गधे को लेकर जा रहा था, सामने से एक जोहरी आ रहा था और जोहरी घोड़े पर चढ़कर आ रहा है। उसने उस पत्थर को देखा और देखते से उसकी चमक को देखकर जोहरी रुक गया। उसको लगा कि पत्थर ये हीरा, और ऐसा हीरा दुनिया में कहीं नहीं मिल सकता जिस कुम्हार के पास है। और इसकी बुद्धि मारी गई, भाई हीरे को गधे के गले में डाला। बताओ, गजब करा इसने। जौहरी को लगा, मुझे लगता है कि इस कुम्हार को इसकी परख नहीं है, ये तो पत्थर समझ रहा होगा चमकदार, मुझे लगता है ये समझदार नहीं है, ये कुम्हार ऐसा ही है, इसको अकल बुद्धि नहीं है, चित्त नहीं है, वृत्ति नहीं है, इसको कीमत नहीं जानता ये हीरे की। जौहरी उसके पास चले गया, उसने कहा अपना क्या जाता है, अपन खरीद लो। जौहरी ने जाकर कहा ये तुम्हारे गधे के गले में जो पत्थर पड़ा हुआ है चमकदार, कहां से मिला? अभी वहां से मिला, बड़ा सुंदर पत्थर है। हाँ चमकदार था, हम बच्चों के लिए ले जा रहे थे, हमने सोचा गधे के गले में डाल दो, इसलिए डाल दिया। गधा भी खुश हो जाएगा, इतना जोरदार चमकदार पत्थर देख के। अच्छा ठीक है, हमको दे दो ये पत्थर, ले लो। कितने में दोगे? 8 आने देना पड़ेगा। अब जौहरी इतना कंजूसड़ा था, उसने मन में सोचा कि इसको कीमत तो मालूम नहीं, करोड़ों की चीज को केवल 8 आने में दे रहा है, पर इसको जब कीमत ही नहीं मालूम तो एक काम करता हूं कि काय को 8 आना, तुम्हें तो 4 आने में लूंगा। अब कंजूस तो जौहरी था, उसने कहा देखो भैया 8 आने तो नहीं दूंगा, 4 आने दूंगा। इतने में कुमार बोला काय को 4 आने में लूं, गधे के गले में बांधा, बड़ी मुश्किल से खोलूं ने तुमको दूं, इससे अच्छा गधा ही खुश, 8 आने की चीजें दे दो। नहीं दे रहा। अब जौहरी उसके पीछे पीछे जाने लगा। उसने सोचा कभी तो इसका मन पलटेगा, 4 आने किसको भारी मिल जाएंगे। कुमार लेकर चल दिया, जौहरी पीछे पीछे रुका, पानी पीने रुका। ये पानी पीने रुका, इतने में दूसरा जौहरी आ रहा था। उसने जो गधे के गले में पत्थर देखा, क्या जोरदार हीरा है, उसने तुरंत रोका। रोकते से पूछा भैया ये पत्थर हमको दे दो, ले लो। कितने में? 8 आने में। वो घोड़े से नीचे उतरा, उसने कहा 1 रुपया ले, पत्थर मुझे दो। 1 रुपया निकालकर उसने वो पत्थर खरीद लिया। इतने में ये पीछे से आया और आते से बोला ले 8 आना ले, दे मुझको। उसने कहा वो तो 1 रुपया में ले गया। वो 1 रुपये में लेकर चले गया। भाई एक व्यक्ति वो होता है जिसको कीमत नहीं मालूम होती, जैसे कुम्हार, और एक व्यक्ति वो होता है जिसको कीमत मालूम है उसके बाद भी उसको पकड़ नहीं पाता, और एक व्यक्ति वो होता है जो अपना सर्वस्व लुटाकर भी उस चीज को प्राप्त कर लेता है। ये शंकर है ही ऐसा, किसी को नहीं मालूम तो वो सोचते हैं कि शिवलिंग है, पत्थर का टुकड़ा है, पानी उंडेलने के लिए लेडीज चली जाती हैं, पुरुष लोग जाते हैं ताली बजाते बम बम बोलते, लोटा भर के पानी उंडेल कर जाते हैं। ये जो वृत्ति जो बनी हुई है, कुमार जैसी वृत्ति बनी हुई है, वो नहीं जानते तो कह दिया ये शिवलिंग है, ये पत्थर है, ये पत्थर का टुकड़ा है। जो जानता था वो अपनी विद्वत्ता से बताता था बहुत जोरदार है, बहुत आनंद में है, परंतु प्राप्त तो करना है, प्राप्त करना में एक दिन मृत्यु की तारीख निश्चित आ गई और मालूम पड़े प्राणी निकल गए, प्राप्त ही नहीं कर पाया। और जो समझदार था कर गया। ये एक प्रश्न है महाराज, बड़ा सुंदर प्रश्न किया है, कोई गलत नहीं है। आपने कहा कि शंकर भगवान को सत्य पसंद है, राम नाम सत्य है, सत्य बोला गया है, उच्चारण सत्य का, राम नाम सत्य का केवल मृत्यु के समय पर किया जाता है।
उसके अलावा शुभ कार्य में अच्छी जगह पर राम नाम सत्य क्यों नहीं बोला जाता? पहले तो ये बताओ कि मना किसने किया? थोड़ा सा खोलना है, थोड़ा सा पहले ये बताया जाए कि मना किसने किया है? बस ठीक है, जिसने मना करा हो ना उसको एक बार ढूंढ के लेके आओ। नियम ये किसी ने बोला नहीं है आपको कि आप केवल मृत्यु के समय पर ही राम नाम सत्य बोले। अगर आपने शिव महापुराण की कथा सुनी होगी तो हमने तो कई बार कहा कि दिवाली मिलने जाओ तो हैप्पी दिवाली बोलो ही मत ही ना, आप तो डायरेक्ट जाके बोलो काका जी राम नाम सत्य है, काका जी कुर्सी से नीचे। क्यों नहीं मेरा बुरा चाहता है? नहीं नहीं बुरा नहीं चाहते। वो सीवर वाला महाराज बोला है कि मरने के बाद राम नाम सत्य बोला तो वो सत्य बोल कहां पाया, फिर तो वो चले गया उठकर। अगर जीते जी सत्य बोल लिया तो जीवन तो सार्थक हो जाएगा। काकी जी से मिलने जाओ, उन्हें धोख लगाओ, उन्हें पाँव मल के, जब तुम प्रणाम करो तो काकी जी से भी कह दो काकी राम नाम सत्य। काकी के क्यों नहीं मुझे बुरा चाहती? नहीं नहीं, एक छोटा सा बच्चा दीपावली के दिन सुबह सुबह चिल्ला रहा था राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। मम्मी अंदर से नहीं मोगरी लेकिन धो दिया, और मम्मी ने खूब मारा उनके छोरा के बेचारे के बापड़ा के, खूब धोया। तो छोरा ने पूछा कि मम्मी क्यों मार रही है? तो मम्मी ने कहा सुबह सुबह बता दिवाली का दिन हो तो राम नाम सत्य कह रहा है। अरे कोई ऐसा बोलना चाहिए, तो छोरे को सिखा दो कि राम नाम सत्य, और अपने आप बोलने लगा कि राम नाम सत्य नहीं है। सिखा कौन रहा है? हम। गलतियां कौन करवा रहा है? हम स्वतः। पुराण कवि ये मंदिरों में लोग पीछे परिक्रमा करते हैं और परिक्रमा करने के बाद मंदिर के पीछे प्रणाम करते हैं, दंडवत करते हैं, साष्टांग करते हैं। भैया कौन सी पोथी में लिखा है, किस जगह पर इसका प्रमाण मिलता है कि मंदिर के पीछे प्रणाम करो? मंदिर की परिक्रमा करो यह हमारा हिंदू धर्म कहता है, वृक्षों की परिक्रमा करो यह हमारा हिंदू धर्म कहता है, माता पिता गुरुजन की परिक्रमा करो यह हमारा हिंदू धर्म कहता है। पर हिंदू धर्म ये नहीं कहता कि मंदिर की परिक्रमा करने के बाद मंदिर को पीछे से प्रणाम करो। क्यों? क्योंकि एक बार माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से पूछा था, नाथ मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपके आगे क्या है और आपके पीछे क्या है? भगवान विष्णु ने कहा था, लक्ष्मी मेरे 33 कोटि देवताओं के अग्रभाग में धर्म का निवास होता है और 33 कोटि देवताओं के पीछे के भाग में अधर्म का निवास होता है। और इसका प्रमाण कहाँ मिलता है? श्रीमद् भागवत कथा में। भागवत सुनिए सभी ने? अरे बोलो तो फिर बिल्कुल चुप होकर बैठ गए तुम लोग। तो सुनिए ना सबने। तो भागवत में एक प्रमाण मिलता है, जिस समय पर जरासंध युद्ध करने के लिए आए, मथुरा पर आक्रमण करा, कालियावन पीछे पीछे आया, और भगवान कृष्ण दाऊ जी से कर रहे हैं, दाऊ दादा आज युद्ध का मैदान छोड़कर भागना है। बोलो भागे कि नहीं भागे? और नाम पड़ गया रण छोड़ राय। युद्ध का मैदान छोड़कर भागना है दाऊ दादा, तैयारी कर लो। दाऊ दादा ने पूछा काहे के लिए भागना है? ये सामने कालियावन खड़ा है, जरासंध खड़ा है, लड़ अच्छे से। भगवान कृष्ण कहते हैं दाऊ दादा जरासंध से लड़ने में दिक्कत नहीं है, दिक्कत है कालियावन से लड़ने में। तो कालियावन से क्या तू डरे? डरना वरना तो है ही नहीं अपने को, फिर क्या दिक्कत है? भगवान कृष्ण ने कहा दाऊ दादा ये कालियावन जो सामने खड़ा है ना, ये युद्ध करने के लिए तो आया है, पर दिक्कत इतनी सी है कि इतना दान करता है, इतना पुण्य करता है, इतना सत्कर्म करता है, हे राक्षस प्रवृत्ति का, पर दान पुण्य सत्कर्म इतना ज्यादा करता है कि इसको मारना इतना सरल नहीं है। इसको तो कोई तपस्वी मार सकता है, इसको तो कोई जोगी, कोई सन्यासी, कोई साधक, कोई उपासक ही इसको मार सकता है, ये इसको मैं नहीं मार सकता हो। भगवान कृष्ण जैसे ही बोले तो दाऊ दादा बोले तू ठाकुर है, ठाकुर तू कन्हैया है, तू नारायण का अवतार है। भगवान बोले नारायण का भले अवतार हूं, पर किसी तपस्वी को, किसी दानी को, किसी सत्कर्मी को, किसी भगवत भजन करने वाले को, किसी स्मरण करने वाले को, किसी पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली नारी को, किसी भगवत भजन में डूबे हुए जीव को मैं नहीं मार सकता, ये मेरे बस की बात नहीं है। तो क्या करेगा? भगवान कृष्ण कहने लगे भागेंगे। भागने से क्या होगा?
भगवान कृष्ण कहने लगे जब मैं आगे आगे भागूंगा ये मेरे पीछे पीछे भागेगा, पीछे पीछे भागेगा तो ये मेरी पीठ देखेगा, और पीठ देखेगा तो इसने जितना पुण्य करा होगा वो अपने आप समाप्त हो जाएगा। समाप्त होगा जैसे ही गुफा में प्रवेश करेगा उसको मुचकुंद के नेत्र द्वारा जला दिया जाएगा। बस इतना सा काम करना है। अब भगवान आगे आगे भागे, काल्यामन पीछे पीछे भागा, गुफा में प्रवेश कर गए, मुचकुंद के ऊपर से कपड़ा हटाया और उसके नेत्र खुलते से काल्यामन जलकर भस्म हो गया। क्यों? क्योंकि उसका पुण्य समाप्त हो गया था। शिव महापुराण की कथा कहती है कि मंदिर के आगे धर्म का निवास होता है। मंदिर की परिक्रमा करो कोई दिक्कत नहीं है, देवताओं की परिक्रमा करो कोई दिक्कत नहीं है, पर मंदिर की परिक्रमा करते करते जब तुम लोग पीछे माता भड़कते हो नहीं, तब टेंशन खड़ी हो जाती है कि बताओ बेचारी ने 2 अगरबत्ती लगाई रे, भगवान को भोग लगाया, भोलेनाथ जी के प्रसाद चढ़ाया, भगवान के मक्खन का भोग लगाया और सब कुछ अच्छा करा इसने, और पीछे आके दीवार के जब धोख लगाई तो जितना पुण्य करा था सब समाप्त हो गया। और पुण्य करने के लिए मंदिर गई थी, ऊपर से पाप लेके घर चली गई, और इतनी प्रेम से जाके सबसे कि मैं तो रोज मंदिर जाऊं, मैं तो रोज भोग लगाऊं, मैं तो रोज पुण्य करूं। अब इसके पुण्य के खाते की जब रिपोर्ट निकाली तो मालूम पड़ा पुण्य जितना करा था वो भी समाप्त हो गया, और जितना घर पे बैठ के पुण्य करा था वो भी मंदिर के पीछे धोख लगाने में। तो मंदिर के जितने ट्रस्टियां होते हैं ना, तो वो भी आजकल बेचारे चतुर हो गए रामायण भागवत सुन सुन के। उनने क्या करा कि ये मानने वाली तो है नहीं, तो इन्होंने क्या करा कि मंदिर के पीछे भी एक फोटो लगाना चालू कर दिया। मंदिर के जो ट्रस्टी है ना वो भी मंदिर के पीछे भी आजकल एक फोटो लगा देते हैं, भाई ये मानेगी तो है ही नहीं, और ना ये माने ये परिणाम जरूर करेगा, और करेगी परिणाम, तो इसलिए अपने फोटो लगा दो, एक मूर्ति लगा दो जिससे कम से कम इसको पाप ना लगे। तो उन्होंने मंदिर के पीछे फोटो लगाना प्रारंभ कर दिया, मंदिर के पीछे मूर्ति लगाना प्रारंभ कर दिया। अब उसको समझे तो माने ना। तो जी किसने लिखा नाम तो मेरे को ध्यान में नहीं आ रहा हो, नाम लिखा भी नहीं है, चतुर होगी दोसा की है। नाम तो नहीं लिखा पर प्रश्न बहुत सुंदर करा है। ऐसे प्रश्नों को स्वीकार है, भगवान भोलेनाथ आपका भला करे, जो जगत कल्याण के प्रश्न है। शिवलिंग को जानना, ब्रह्मा जी ने कहा मैं नहीं मानता कि आपके पिता, मैं जानता ही नहीं उसको। भगवान विष्णु थे, भगवान ब्रह्मदेव ने कहा अगर आपके ये पिता हैं तो इस शिवलिंग के चरण कहाँ हैं और शिवलिंग का सिर कहाँ है? अगर पिता हैं तो पिता का तो मुख और चरण दोनों होता है, बताओ कहाँ है? भगवान बोले हमको नहीं मालूम कि चरण कहाँ है और मुख कहाँ है, हमको ज्ञाति नहीं है। कभी मत बताना बेटे को, जिंदगी में याद रखना, बच्चों को कभी मत बताना कि तुम्हारे पास में कितना धन है। बच्चों से कहो मेहनत करो, खुद मेहनत करो। एक कथा पहले कही थी, आपने सुनी होगी। सर्कस में पहले शेर होते थे, गवर्नमेंट ने उन शेरों को छुड़वा दिया और कह दिया इन शेरों को वापस ले जाओ और जंगल में छोड़कर आओ। सर्कस के शेरों को ले जाकर जंगल में छोड़ा गया, 10 कुत्तों ने मिलकर जंगल के शेरों को मार दिया। जंगल के राजा का शिकार 10 कुत्तों ने कर लिया। रिसर्च किया गया कि आखिर कारण क्या था, वो जंगल के शेरों को कुत्ते ने कैसे मार दिया, तो मालूम पड़ा कि जंगल का शेर था, पिंजरे में रह रहकर उसको बैठ कर खाने की आदत हो गई थी, शिकार करना भूल गया था, इसलिए कुत्तों ने उसका शिकार कर लिया। बस ये चरित्र हमारे जीवन में उतार लो। बच्चों से कभी मत कहना कि तुम्हारे पास कितनी प्रॉपर्टी है, बच्चों से कभी मत कहना कि तुम्हारे पास धन कितना है, बच्चों से कभी मत कहना, बहुओं से भी ये मत कहना कि तुम्हारे पास में दौलत कितनी है। बस उनको मेहनत करने दो, उनको जितनी मेहनत कर सकते हैं करने दो। क्यों? क्योंकि आज अगर उनको धन मालूम पड़ गया, एक जगह पर बैठकर खाने की अगर उनको आदत हो गई, एक बार उन्होंने घाटा लगाया, दूसरी बार तुमने भर दिया, तीसरी बार घाटा लगाया, फिर तुमने भर दिया, चौथी बार घाटा लगाया, फिर उसने भर दिया, मालूम पड़े कभी डब्बे में, कभी शेयर मार्केट में, कभी मैच में, कभी इसमें, कभी उसमें घाटा लगाता गया, तुम भरते चले गए। क्योंकि बच्चे को मालूम है कि पिता के पास बहुत है, बच्चों को मालूम है कि माता के पास बहुत है, इसलिए बच्चों को मत बताओ, क्योंकि इनको जंगल का शेर बनाना जिससे ये दूसरे का शिकार कर सके, मालूम पड़े छोड़कर चले गए, इनका शिकार दूसरा कर ले। ऐसा छोड़कर बच्चों को मत जाना। अपने बच्चों को प्रबल बनाने का प्रयास करिए, अपने बच्चों को श्रेष्ठ बनाने का प्रयास करिए, संस्कारवान बनाने का प्रयास करिए। बताना मत कि कितना है तुम्हारे पास। हम तो सासों से भी कहते हैं बिल्कुल मत बोलना कि तुम्हारे पास कितना है, और नी है नी मत ओन दो। तुम तो बस बाजार से यहां से जाओ ना, तो एक लोहार की दुकान पे खड़े होकर इतनी बड़ी लोहे की पेटी ले लो,
और घर की जितनी पुरानी साड़ी रखी है ना सब उसमें भर दो और जाते जाते 2-4 भाटा उठा के ले जा पत्थर, और पत्थर को ईंट को उसमें उठा के साड़ियों में लपेट के और पेटी में रख दो और अच्छी बढ़िया मोटा वाला ताला लगा के चाबी कमर में खोस दो। पर बहू के मत बताना कि इसमें भाटा रखा। और हर दिवाली पे बस बहू से एक बार जरूर कहना, बेटा जरा पेटी हटा ना, थोड़ा सा मेरे को काम है। और बहुओं से पेटी उठवाना, बहुओं को लगेगा डोकरी के पास खो, और डोकरी के पास खूबे तो बहुओं भी गरम गरम चाय देगी, भोजन देगी, रोटी देगी, सब सम्मान करेगी, सत्कार करेगी, आदर करेगी। हो तुम्हारा खूब पांव दबाएगी, पांव पड़ेगी, हो खूब आदर से सम्मान सत्कार सब कुछ करेगी। पर बताना मत ही, हो मरती मर जाना पर मत बताना। और आखिरी समय में जब तुम्हें दिखे कि अब भोलानाथ जी लेना ही गया, अब तो जाने का समय आ गया, तो चारों पांचों बहुओं को 2, 3, 4 जितनी बहुएं सबको बुला लेना, बेटा आजा। और बड़ी बहू के हाथ में चाबी पकड़ा दीजो और खेजो बेटा सब बांट लीजो हो, और अपन तो चला। अब बहुओं ने भी विचार करा कि अम्मा खूब छोड़ के गई है, पर ननंदोन आएगी और सब बांट के ले जाएगी, तो सबसे पहले पेटी छुपाएगी। और पेटी छुपाएंगे तो बहुओं भी आपस में बात करेगी, रे डोकरी बहुत देखे गई रे, अच्छे से सब काम करना। तो तुम्हारे मरने के बाद 13 साड़ी ने 12 लोटा ने 12 आसन ने 13 माला ने सब जोरदार करा ने, गुलाब जामुन ने, इमरती ने, भजिया ने, पकौड़ा ने, दही बड़ा सब खिलाया बामनों को। खूब चकाचक बामन भी खा के गए, ननंदोन भी चली गई। और बाद में तीनों चारों बहुओं ने सोचा अब बांटो, और जो पेटी खोली ना उनमें भाटा निकलिया। फिर तो कमर को पर बताना मत ही हो, और बहुओं आए उससे पहले धर लो। बताना बिल्कुल नहीं है। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान ब्रह्मदेव भगवान विष्णु से कहते हैं, अगर तुम्हारे पिता है तो इनका मुख और चरण कहाँ है। अब पिता को जानना कितना कठिन, घर के माता पिता को पहचानना सबसे दुनिया का कठिन काम अगर एक ही है तो माँ बाप को जानना कठिन है। बड़ी बहू कहती है मम्मी छोटी को ज्यादा चाहती है, छोटी बहू कहती है सास बड़ी को ज्यादा चाहती है, बड़ा बेटा कहता है मेरे माँ बाप छोटे को ज्यादा चाहते हैं, छोटा बेटा कहता है मेरे माँ बाप बड़े को ज्यादा चाहते हैं। किसी माँ बाप से पूछो तो एक बार जाकर कि माता पिता किसको चाहते हैं, तो माता पिता एक ही शब्द कहेंगे, माँ बोलेगी तो एक ही बात कहेगी कि मैंने दोनों बेटों को बराबर का दूध पिलाया है, इसलिए मेरे लिए दोनों बराबर हैं। पर भेद माँ ने नहीं करा, भेद पिता ने नहीं करा, भेद ये जो त्रिवेणी संगम इकट्ठा होता है ना घर में, गंगा यमुना सरस्वती, ये जब 3 घाट की देवियां आके इकट्ठी होती है ना, ये स्लो पाइजन देती रहती है। ये थोड़ा थोड़ा स्लो पाइजन देख लो तुम्हारी मम्मी को। मेरे को तो पहले मालूम था डुकरिया बहुत चतुर है, सब वो तुम्हारे छोटे भाई को दे देगी, देख लो ये स्लो पाइजन है। और बेचारा वो कुछ नहीं बोलता, वो तो आराम से हेडफोन लगाए क्या बोले, क्या वो बोले क्या। अब जितना स्लो पाइजन एक ये दे रही ना, उतना स्लो पाइजन दूसरी भी दे रही है, देख लो। मेरे को तो तुम्हारे साथ रहना ही नहीं, तुम तो मेरे को घर छोड़ दिया, मेरे तो जा रही जयपुर मेरे मान के। ये स्लो पाइजन धीरे 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 ऐसा स्लो पाइजन दिया कि बच्चों की निगाह में, बेटे की निगाह में भी ये हो गया कि माँ बड़े को ज्यादा चाहती है कि छोटे को ज्यादा चाहती है। उसके खोट धीरे धीरे दिखाए गए, दिखाते दिखाते वो घर धीरे धीरे टूट गया, समाप्त। और किसी माता पिता से पूछो तो जरा एक बार कि वो किसको चाहती है। माँ कहेगी मैंने बराबर का दूध पिलाया है, मेरे लिए सब बच्चे बराबर हैं, मैंने बराबर का श्रृंगार करा, मेरे लिए बच्चे बराबर हैं, मैंने बराबर का सोना चढ़ाया इनके विवाह में, मेरे लिए बराबर है। अरे आदर करो माँ बाप का, सम्मान करो, सत्कार करो माता पिता का, जिसने अपनी रकम तोड़वा तोड़वा कर तुम्हारी बहुओं को चढ़ावे में चढ़ा दी, खुद ने नहीं पहनी, एक से बढ़कर एक कपड़े तुम्हारी बहुओं को चढ़ा दिए। सम्मान करना चाहिए, एक तरह का आदर सत्कार करना चाहिए कि उसने अपने पास नहीं रखा, सब तुमको दे दिया, सब तुम्हें प्रदान कर दिया। फिर भी कह रहे हैं वो बड़े को ज्यादा चाहे, वो छोटे को ज्यादा चाहे। हम माता पिता को पहचान नहीं पाते, माँ बाप को पहचानना बहुत कठिन है। जैसे ब्रह्मा भगवान शंकर को नहीं पहचान पा रहे, भगवान शंकर के शिवलिंग को देखकर कहते हैं कि इनके चरण का, इनका सिर का है। अरे तुम्हें चरण और सिर से क्या मतलब, तुम्हें तो भगवान के स्वरूप से मतलब होना चाहिए कि ये जिसका हम शिवलिंग का स्वरूप देख रहे हैं, ये मेरा पिता है, ये मेरा दादा है। बस इतना प्रतिबिंब याद करो कि ये अपना है।
उसको तो पहचान नहीं रहे। घर में मां बैठी जगदम्बा और देवी जी के मंदिर में जाकर चुंदड़ी चढ़ा रहे हैं। मां जगत जननी को प्रसन्न करना, मां अम्बे जगदम्बे को प्रसन्न करना, चुंदड़ी चढ़ाना। खूब चिल्ला चिल्ला के प्रचार करा, खूब दमदारी से। यहां भी चढ़ाते होंगे 100 फीट की चुनर मां जगत जननी जगदम्बा जी को चढ़ाई जाएगी। अभी नवरात्र आंदो, जब खूब लंबी लंबी चुनड़ियां लोग पकड़ पकड़ के जाए, खूब लंबी लंबी चुनड़ी माता जी पे चढ़ाए। इन सबका फोटो खींच के रख लो एक बार, और इनको फोटो खींच के यूं रखो और इनके घर में जाके पूछो कि ये माता जी के तो साड़ी पहना है, पर घर की माँ को कभी दिवाली पे साड़ी लाके दे क्या? इनका फोटो खींच के रखो जितनी चुनड़ी चढ़ाने जाए। घर में मां पुरानी की पुरानी साड़ियां पहनकर अपने जीवन को जी रही है, निकाले रही है। हम पहचान नहीं पाते, ब्रह्मा जी पहचान नहीं पा रहे भगवान शिव के शिवलिंग को। क्या चाहते हो ब्रह्मदेव? भगवान विष्णु ने पूछा तो ब्रह्मदेव कहते हैं मैं जानना चाहता हूं कि भगवान शंकर का सिर कहां है। मैं शिवलिंग में भगवान शंकर का सिर ढूंढने के लिए जाऊंगा। चले जाओ। और भगवान ब्रह्मदेव कहने लगे आप चरण ढूंढने के लिए जाओ। भगवान विष्णु चरण ढूंढने के लिए चले और ब्रह्मदेव सिर देखने के लिए चले। भगवान ब्रह्मा ऊपर जाते गए जाते गए जाते गए जाते गए और भगवान विष्णु नीचे जाते गए। पाताल तलातल रसातल में जब भगवान विष्णु पहुंचे, भगवान के चरण नहीं मिले तो भगवान विष्णु समझ गए कि भगवान के चरण ढूंढना कठिन है, पिता को जानना बहुत कठिन है। भगवान विष्णु वापिस आ गए। ब्रह्मा जी जाते गए जाते गए जाते गए, आगे जाते जाते उनको एक केतकी का फूल मिल गया। केतकी के फूल को देखा तो ब्रह्मा जी ने पूछा कितना सुंदर फूल है, एक केतकी के पुष्प, तू मेरे साथ नीचे चल और भगवान विष्णु के सामने चलकर कह देना कि ब्रह्मा जी को भगवान शंकर का सिर मिल गया। केतकी के फूल ने बोला कि मैं झूठ क्यों बोलूं? व्यक्ति झूठ जब बोलता है जब उसमें उसका कोई फायदा होता है। मैं झूठ क्यों बोलूं, मेरा क्या फायदा है? केतकी के फूल ने कहा अगर आप चलकर बोलोगे, ब्रह्मा जी कह रहे हैं केतकी के पुष्प तू चलकर अगर नीचे बोल देगा एक बार कि ब्रह्मा जी को सिर मिल गया तो मैं सारे देवताओं पर तुझे चढ़वाऊंगा, तुझे सुगंधित बनाकर रखूंगा। भगवान केतकी के पुष्प ने कहा ठीक है चलो बोल देता हूं, पर मेरी बात अगर ब्रह्मदेव भगवान शंकर ने भगवान विष्णु ने नहीं मानी तो इतने में भगवान ब्रह्मा ने कहा चिंता मत करो, सामने से गौ माता आ रही थी, उसको रोक लिया। हे गौ माता इधर आओ जरा। गौ माता बोली हाँ प्रभु बोलिए क्या बात है? ब्रह्मा जी ने पूछा गौ माता कहां जा रही हो? बस थोड़ा भ्रमण करने के लिए जा रही है। आप हमारे साथ नीचे चलोगी क्या? क्यों? चलकर एक बार भगवान विष्णु के सामने कह देना कि ब्रह्मा जी को भगवान शंकर का सिर मिल गया। देखो व्यक्ति स्वयं की अभिमतता स्थापित करने के लिए, स्वयं का तत्व स्थापित करने के लिए एक असत्य की सीढ़ी पर भी चढ़ जाता है। रामकथा में एक बात आती है, सारे देवताओं ने मिलकर भगवान शंकर से कहा भोलेनाथ जी ये रावण तुम्हारा चेला है, तुम्हारी सेवा करता है, पूजन करता है, अर्चना करता है, तुम्हारी आराधना करता है। 33 कोटि देवताओं ने जाकर, सारे देवी देवताओं ने जाकर रावण को समझाया, तुम क्यों नहीं समझाते? शंकर भगवान बोले जो नहीं समझते वही समझाते। तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? मतलब ये देवता जितने भी गए रावण को समझाने, वो समझते नहीं थे? बिल्कुल नहीं समझते। अगर समझते होते तो समझाने काय को जाते? हम ये अच्छे से जानते हैं कि ये किसी से नहीं समझेगा तो फिर समझाने की जरूरत क्या? अरे बोलो तो सही है कि गलत है? पर दुनिया के लोगों की आदत रहती है खूब समझाने का प्रयास करेंगे, जब मालूम है समझेगा ही नहीं तो क्या समझाना? उसका अभिमान कितना था लंकाधिपति रावण का। जब जब शंकर जी के सामने जाता था खूब हंसता था, जोरदार तरीके से खूब ठाका लगा लगा के हंसता था। तो एक बार ब्रह्मा जी ने पूछ लिया भगवान शंकर से कि तुम्हारे सामने खड़े होकर इतना हंसता क्यों?
और तुम्हें देख देख कर कहता है भोलेनाथ देखो मुझको, शंकर जी देखो मुझको। शंकर जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, तो ब्रह्मदेव ने पूछा ये बार बार ऐसा क्यों कहता है कि देखो मुझको? भगवान शंकर बोले हमारा चेला है। तो चेला है तो हंसता क्यों है? क्या हंसता इसलिए है कि शंकर भगवान तुम्हारे तो 5 मुख, हमारे तो 10 मुख। मतलब गुरु तुम तो छोटे रह गए, चेला अव्वल निकल गया।